दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो काफी हिडन प्लेस है पर इसका इतिहास काफी खतरनाक है। ऐसी कई लोगों की और कहीं मौलवियों की यहाँ पर जान गई थी, जान लेने वाले और कोई नहीं अंग्रेज शासन थे। दोस्तों 1728 में अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलीबारी करी थी जिसके अंदर काफी लोगों की जान गई थी। इसमें कहीं मौलवी थे और कहीं छोटे छोटे बच्चे थे जिनको नमाज पढ़ते समय गोली मार दी और उनकी लाश कुएं में उठाकर फेंक दी। अंग्रेजों ने 1 साल कब्जा करने के बाद इस मस्जिद को ऐसे लावारिस छोड़ दिया। यह आज तक नहीं पता चला 1 साल बाद क्या हुआ जो अंग्रेजों को यह मस्जिद ऐसी लावारिस छोड़ने पड़ी। कहते हैं कि आज भी यह मस्जिद ऐसी लावारिस पड़ी है। अंग्रेजों को 1 साल बाद यह मस्जिद छोड़नी पड़ी। कहते हैं इस मस्जिद पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर खजाने की खोज करने की कोशिश करे पर काफी अंग्रेजों की मौत हो चुकी थी, इसलिए अंग्रेजों को यह मस्जिद छोड़नी पड़ी। कहते हैं इस मस्जिद के अंदर आज भी ऐसा खजाना है जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। आसपास के लोग बोलते हैं ये श्रापित मस्जिद है। कहते हैं आज भी इस मस्जिद के अंदर जो कुआं है वहां पर रोने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं इस मस्जिद की दीवारों से आज भी खून के निशान नहीं मिटे हैं। कहते हैं इस मस्जिद के बाहर जो कुआं है वही इन सब की मौत का गवाह है। जिन लोगों को अंग्रेजों ने मारा था, अंग्रेजों ने कत्ल करते समय किसी पर रहम नहीं किया था और इन सबको बड़ी बेरहमी से मारा था। इस लावारिस मस्जिद के पास आसपास बड़ा घना जंगल है। कहते हैं कुछ लोग इस जंगल के डर की वजह से भी इस मस्जिद में कदम नहीं रख पाते। जो पुराने टाइम के लोग हैं वह इस मस्जिद को आज भी खूनी मस्जिद कहते हैं और अपने बच्चों को मना करते हैं इस मस्जिद के आसपास जाने से। दिल्ली में ऐसी एक लावारिस मस्जिद होना अपने में ही बहुत बड़ी बात है। लावारिस होने के बाद भी इस मस्जिद में कोई ध्यान नहीं देता। इस मस्जिद के अंदर कहीं लोगों की मौत का रहस्य है और खजाने का भी। ऐसा कितना खजाना था जो इस मस्जिद पर अंग्रेजों ने इतने लोगों की जान ली इस खजाने के पीछे और इस मस्जिद को लावारिस करके छोड़ दिया। मस्जिद के अंदर एक मकबरा है। कहते हैं वह मकबरा बड़े मौलवी साहब का है जिन्होंने अपनी बीवी बच्चा और अपनी खुद की जान दे दी थी। उसके अंदर आज भी वह मकबरा मौजूद है। अंदर सिंगल एक मकबरा है, उनके बच्चे का भी एक मकबरा है। मरते मरते मौलवी साहब ने कहा था मैं अपनी जान दे दूंगा पर इस मस्जिद को कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हैं कि उनकी पीढ़ी से ही रिलेटेड यह मस्जिद थी पर अंग्रेजों ने एक झटके में सब कुछ मौलवी साहब का छीन लिया था और कहीं ऐसे लोगों की जान ली थी जिसके अंदर 250 लोग थे। उसे मस्जिद के अंदर उसे वक्त ये किसी को खबर नहीं थी कि 250 लोग नमाज पढ़ते हुए एक साथ मारे जाएंगे। मानो एक तूफान सा आ गया था। अंग्रेजों ने 250 लोगों की जान लेने के बाद बहुत खुश हुए थे। मस्जिद पर कब्जा करने के बाद मौलवी साहब का मरने से पहले ये सपना था कि दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद इसको बनाना है और सबसे आलीशान मस्जिद पर मौलवी साहब का सपना अधूरा रह गया।